نے इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया और सियासी इंतकाम की हवस में तमाम सियासी लीडरान के खिलाफ मुकदमात कायम करके अपना तमाम वक्त, एक शहजाद अकबर नामी आदमी हुआ करता था, उसके कहने पर तमाम तर वक्त वजीर आजम का इन मुकदमात को कायम करने में लगता था। दो काम किए, एक ये मुकदमात कायम किए और दूसरा तर्जुमानों के इजलास किए। सुबह शाम हर मसले का हल तर्जुमानों का इजलास बुला लिया जाए। तो हमने अल्लाह ताला के फजल से इन तमाम मुकदमात को फेस किया है। आज भी अदालत के एहतराम में अदालतों के रूबरू पेश हैं, मगर क्या कोई पूछने वाला है कि जो 3.25 साल के दौरान इमरान नियाजी साहब ने इस मुल्क को, कौम को दिवालिया किया, दोनों हाथों से अवाम का पैसा लूटा और बनी गाला से बैठकर एक फरा नामी खातून के जरिए अरबों रुपए की करप्शन की और अवाम को धोखा दिया। साइकिल पर दफ्तर जाऊंगा, रोज खुदा गवाह है हेलीकॉप्टर पर बनी गाला से पीएम हाउस जाते थे। पीएम हाउस को यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, ताज़ीन और आयश की गई, शहाना अखराजात किए गए और वो यूनिवर्सिटी कहां बननी थी? गवर्नर हाउस को पब्लिक पार्क डिक्लेयर करूंगा। ये सारे दावे धरे के धरे रह गए। अपने बुज़रा के लिए नई गाड़ियां, सरकारी अपने जो महल्लात थे उनकी ताज़ीन और आयश में दंग रह गया जब मैंने बुज़दार साहब की सरकारी रिहाइश का दौरा किया कि किस तरीके से अवाम के पैसे को बेदर्दी से लगाया गया, इंपोर्टेड मार्बल लगाया गया, शहाना फर्नीचर मंगवाया गया। आप कभी जाएं, हम आपको दिखाएंगे कि ये बुज़दार जिसके घर में कहते थे बिजली नहीं है, इसलिए उसको वजीर आला बनाया गया है, करोड़ों रुपए लगाए उसने वजीर आला हाउस और वजीर आला सेक्रेटेरिएट की ताज़ीन और आयश पर। हमने तो कभी ऐसे अखराजात नहीं किए थे। अब समझ आती है कि कौम का पैसा कहां गया। वो सिर्फ फरागोगी ने नहीं लूटा, पोस्टिंग ट्रांसफर की मद पर, और हमें फख्र है हमने तमाम अफसरान, वो पुलिस के हों, वो इंतजामिया के हों, मेरिट पर तैनातियां की हैं। इनकी तरह उन लोगों को उन अफसरान की तैनाती नहीं की जो 3-3, 4-4 करोड़ देकर अफसर थे और फिर अवाम से वो पैसा वापस कमाते थे। जिसने 3 करोड़ देकर अफसर लगा उसने 6 करोड़ कमाया, जो 4 करोड़ देकर लगा उसने 10 करोड़ कमाया। हमें फख्र है अल्लाह ताला के फजल से तमाम अफसरान की तैनातियां मेरिट पर हुई हैं। यही वजह है कि आज पंजाब में जब सस्ता आटा स्कीम के तहत जो 10 किलो का थैला है आटे का वो 490 रुपए का बिक रहा है, तो ये 16 अरब की माहाना सब्सिडी है जो आटे की मद में जा रही है। और मैं आज नान बाई एसोसिएशन वालों से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि हमने आटा सस्ता कर दिया, नान और रोटी की कीमत में कमी की जाए, और हम बहुत जल्द एक वफ्द तश्कील देंगे जो नान बाई एसोसिएशन से मुलाकात करेगा। की फराहमी को पूरे पंजाब में यकीनी बनाया जा रहा है। ये सालाना तकरीबन 200 अरब रुपए की सब्सिडी है जिसकी काबीना ने तौसीक की है, और वज़ीर आला की खुसूसी हिदायत पर हरे बैग में ये आटा हर जगह दस्तयाब है। उसके लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। उसके लिए हर जिले में अफसरान को और सियासी जो रहनुमा हैं उनको ये टास्क दिया गया है कि वो रोजाना की बुनियादों पर इस ज़िमन में वज़ीर आला को रिपोर्ट पेश करें। और प्राइस कंट्रोल कमेटियों के ज़िम्मे बाकी जो अशियाए खुर्दोनोश हैं उनकी कीमतों का कंट्रोल भी ज़िम्मे किया गया है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को फाल किया गया है पूरे पंजाब में। और हमने
पंजाब के बॉर्डर्स को उस पर बड़ी कड़ी निगरानी का फैसला किया है कि ये सस्ता आटा स्मगल ना हो और जो पंजाब से बाकी अशियाए खुर्दनोश पंजाब से बाहर भेजी जा रही थी उनको भी रोका जाए ताकि यहाँ पे किसी किस्म की कोई किल्लत पैदा ना हो। मगर बावजूद इसके कि हमने 2 दिन पहले ऐलान किया कि जो खतूत हमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने लिखे और क्योंकि वो गंदम की खरीदारी का टारगेट पूरा नहीं कर सके, एक दाना गंदम प्रोक्योर नहीं की, हमने अल्हम्दुलिल्लाह 50 लाख का टारगेट पूरा किया, 50 लाख टन का। और जो खतूत लिखे गए हैं, मैं दोबारा दावत देना चाहता हूं हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को कि वो आएं और यादाश्त का एक मुआहदा साइन करें, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और उनको भी अच्छे निरखों पर हम गंदम फराहम करेंगे इंशाअल्लाह। और ये पंजाब का फर्ज है कि जहां पर गंदम की किल्लत है उसमें हम अपना किरदार अदा करें। तो ये जो दौर है इंशाअल्लाह तमाम चैलेंजेस से निमटने की सलाहियत रखते हैं, तजर्बेकार टीम मौजूद है और महंगाई पर काबू पाने के लिए मजीद भी इक़दाम किए जा रहे हैं जिसका बहुत जल्द वज़ीर आला पंजाब खुद ऐलान करेंगे। और मैं ये भी वाज़ेह करता चलूं कि पंजाब काबीना के तमाम वज़रा ने सरकारी पेट्रोल की तरसील को बिल्कुल अपने तक खत्म करने का फैसला किया है और कोई भी वजीर सरकारी पेट्रोल नहीं लेगा। तमाम वज़रा अपने ज़ाती खर्च पर पेट्रोल डलवाएंगे। सरकारी काम के लिए भी जब वो जाएंगे तो पेट्रोल का ये रिवायात आज नहीं, ये आज से 10 साल पहले मियां शहबाज शरीफ की कायम करदा रिवायात हैं कि उन्होंने हमेशा जो सरकारी ट्रैवल भी किया अपनी जेब से अखराजात बर्दाश्त किए, सरकारी पेट्रोल कभी नहीं डलवाया। तो हम मजीद भी इसमें इक़दाम लेंगे और कोशिश ये होगी कि अवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। वज़ीर आला ने जो कल महंगाई के हवाले से और प्राइस कंट्रोल कमेटियों के हवाले से इजलास किया, उसमें महकमा खजाना को ये हिदायत जारी की गई हैं कि अवाम के लिए मजीद सब्सिडी के प्रोग्राम लाए जाएं। ये 200 अरब रुपया जो ये ग्रीन थैले वाला आटे वाला प्रोग्राम है, इसके अलावा मजीद प्रोग्राम भी लाए जाएंगे और उसका ऐलान किया जाएगा कि अवाम तक ये सब्सिडी पहुंचे। ये अवाम का पैसा है, अवाम पर खर्च होना है और हम इसके लिए कोई नई गाड़ियां नहीं खरीदेंगे, किसी दफ्तर की कोई ताज़ीन और आइश नहीं होगी, किसी सीएम ऑफिस, सीएम सेक्रेटेरिएट या किसी भी सरकारी रिहाइशगाह पर कोई शहाना अखराजात नहीं किए जाएंगे। इस पर भी पाबंदी लगाने का फिलफौर फैसला किया गया है। अवाम का पैसा, उस पर हक अवाम का है और इंशाअल्लाह बजट में पंजाब हुकूमत बहुत बड़ा रिलीफ अनाउंस करेगी। मुख्तलिफ मद में सब्सिडीज का ऐलान किया जाएगा और वजीर आला ने यह फैसला किया है कि इनकलाबी इक़दाम किए जाएं। और ये जो इमरान नियाजी साहब ने इस मुल्क को तबाही के दाने पर खड़ा किया, डट के खड़ा है अब कप्तान, बेल लेके खड़ा है अब कप्तान। बेल के बगैर इसको जेल जाने का फोबिया है, क्योंकि जिन अशिया की इसको आदत है वो जेल में मुहैया करना खासा मुश्किल काम होता है। तो ये पेशावर में छुप के बैठा रहा, सरकारी हिसार में जहां पे इसकी हुकूमत थी, ये इससे बुज़दिल और डरपोक आदमी पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया कि जो लॉन्ग मार्च भी करने आया तो लोगों की तादाद साथ नहीं थी, तो हिम्मत करनी थी ना, बनी गारा जाकर रात सोते, मगर नहीं, दिल में खौफ था कि बनी गाला नहीं सोना, वापस पेशावर। वो सुना था कि लौट कर बुद्धू घर को आए, ये लौट के बुद्धू पेशावर को गए।
اور وہاں جا کر پناہ لے لی. وہاں کیونکہ سرکار ہے, حکومت ہے, سرکاری اخراجات ہوتے ہیں. آج بھی عمران نیازی سرکاری اخراجات پر پل رہا ہے. جو منرل واٹر کی بوتل پشاور میں یہ پیتا ہے وہ بھی حکومت خیبر پختونخوا کے پیسوں سے آتی ہے. وہاں پر اس کی سیکیورٹی پر کروڑوں روپے کے اخراجات لگتے ہیں. سرکاری ہیلی کاپٹر کا استعمال خیبر پختونخوا میں کیا جاتا ہے. یہ اقتدار سے نکلا ہے مگر اس کی بری عادتیں نہیں گئیں. یہ آج بھی خیبر پختونخوا کے عوام کو کروڑوں روپے روزانہ پڑتے ہیں اس بات کے کہ یہ وہاں پہ شاہانہ اخراجات کرتا ہے. روز عشائیے اور زورانے دیے جاتے ہیں. روز وہاں پر سیکیورٹی پر, پیٹرول پر کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے کیونکہ یہ بزدل ہے اور یہ حکومت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. یہ اقتدار سے نکلا, اس کی وہ حالت ہو گئی ہے جو پانی سے نکل کر یہ تڑپ رہا ہے. پہلے اس نے کہا کہ بین الاقوامی سازش, پھر امر بالمعروف, اور اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے نکالا ہے تو میرے بغیر یہ ملک خدا نخواستہ 3